रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, एक सहाफ़ी हैं, यूट्यूब पे अपना वीलॉग करते हैं और अपने नाम के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर का टैग लगाया हुआ है। आज जो अदालत उज़्मा में साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने तोशा खाना के ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील दायर की है, इस अपील से मुतल्लिक, इस अपील की फ़ेट से मुतल्लिक उस सहाफ़ी ने एक बड़ा दावा किया है। दावा भी किया है और पेशगोई भी की है। अब वो सहाफ़ी नमा जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने क्या दावा किया है खान साहब की इस अपील के हवाले से, एक तो ये तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, जो खान साहब के वकला ने चीफ़ जस्टिस पर संगीन इल्ज़ाम लगाया है, वो इल्ज़ाम क्या है, उसकी वजह क्या है और किस तरीके से वो इल्ज़ाम लगाया गया, सबसे पहले इस मामले की तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे, आपके सामने रखेंगे। और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जो इमरान खान साहब की एक अहम शख्सियत के साथ खुफिया मुलाकात, ये दरअसल मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे कि खान साहब की अगर आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात नहीं हुई तो फिर किसके साथ मुलाकात हुई है। ये बड़ा अहम मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी व्लॉग के आखिर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और आज मैंने व्लॉग के साथ इसलिए रेक्टिफ़ाई किया, दुरुस्त किया कि मेरे एक बड़े काबिल एहतराम, बड़े मुअज़्ज़ज़, जिनकी मैं रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूँ, और जब वो मेरे सामने हों, जब मैं उनके सामने हूँ, तो मुझे उनसे बात करते हुए डर भी लगता है। तो वो हमेशा कहते हैं कि आप अपने वीडियो लॉग में ये बात गलत कहते हैं, आपको वीलॉग नहीं व्लॉग कहना चाहिए। तो मैंने उनसे एक मरतबा कहा कि मैं तो चलें एक दूर अफ्तादा इलाके से, जनूबी पंजाब से हूँ, जहाँ पर हमने अंग्रेज़ी हमें कभी सिखाई नहीं गई, अंग्रेज़ी हमें कभी पढ़ाई नहीं गई। हमें छठी ज़बान से शुरू की गई, छठी क्लास से अंग्रेज़ी शुरू की गई और माशाल्लाह हमने 14वीं तक अंग्रेज़ी पढ़ी नहीं। जितनी आई ख़ुद से कोशिश करके। उस असातिज़ा का बड़ा एहतराम है, लेकिन वो हमारे असातिज़ा जिस अंदाज़ से पढ़ाते थे, मेरे ख़्याल से शाज़ुनादर एक ही बंदा होता था क्लास में जो उस अंग्रेज़ी को सीख पाता था या समझ पाता था। लेकिन बहरहाल अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। जो खान साहब के वकला ने चीफ़ जस्टिस साहब पे संगीन इल्ज़ाम लगाया है। नाज़रीन, खान साहब की लीगल टीम ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला, चीफ़ जस्टिस पे संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए। इस लीगल टीम में शामिल हैं शोएब शाहीन साहब और शेर अफजल मरवत साहब। सबसे पहले तो शोएब शाहीन साहब की बात कर लेते हैं। शोएब साहब ने एक तो ये एतराज़ उठाया कि ये जो जज साहब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर खान साहब के तोशा खाना के मुकदमे की समाअत कर रहे हैं, इस पर उन्होंने एतराज़ उठाया कि ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर समाअत नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये फ़िक्स मैच है, यानी फ़ैसला हो चुका है, डिसाइड किया जा चुका है, सिर्फ रस्मी कार्रवाई के तौर पे अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये इमरान खान साहब की लीगल टीम के जो अहम रुकन हैं शोएब शाहीन साहब, उनकी जानिब से दावा किया गया। और साथ में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को नाअहल किया जाएगा, नाअहल करने का प्लान है। और इस सारे मामले में जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आमिर फ़ारूक साहब भी शामिल हैं। अब ये जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एतराज़ उठाया शोएब शाहीन साहब का, जितना वैलिड है कितना नहीं है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत कर रहे हैं और 3 अगस्त को उन्होंने खान साहब की अपीलों पे समाअत करनी है। तो बता देंगे आमिर फ़ारूक साहब के वो इन अपीलों पे समाअत करते हैं या जो एतराज़ लगाया गया उस पर उनका रिएक्शन क्या है, रद्दअमल क्या है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि आज ये जो एतराज़ उठाया गया कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है, तो जब नवाज शरीफ की रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर समाअत हो रही थी एवलिन फील्ड केस की, जिसका न सर था फैर था, पनामा था, पनामा से अकामा बना और अकामा से फिर ब्लैक लॉ डिक्शनरी से ये निकाला गया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं। अब इस फैसले को पीटीआई के अपने लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आप पीटीआई के लोगों से जाके पूछ लें, उनके बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। तो नवाज शरीफ का रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रायल हो तो वो तो एक्सेप्टेबल है। नवाज शरीफ के केस में मॉनिटरिंग जज हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल है। लेकिन अगर खान साहब का, जिनकी जमात का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो इंसाफ की तहरीक लेके चले हैं, उनका अगर ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पे हो तो इस पर एतराज़ है। आगे शोएब शाहीन साहब ये कहते हैं कि छुट्टियों पे किस मुल्ज़म का जो है वो ट्रायल होता है, और आगे चल के कहा कि जो इंसाफ इमरान खान साहब को मिलना है
उसमें जज हुमायूं दिलावर जो कि तोशा खाना के जज हैं और जो आमिर फारूक साहब हैं, ये रुकावट हैं। अब एहसान फरामोशी कहें या ना कहें, मोहसन कुशी कहें या ना कहें, खान साहब ने तो जनरल बाजवा साहब को भी लताड़ दिया, जिन्हें वो जो इनको इक़्तिदार में लेके आए थे। और अभी 2-3 रोज़ पहले खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में कह दिया कि उन्होंने मेरी पीठ पीछे छुरा घोंपा है। तो ये जो कहना कि दोनों जजेस इंसाफ की राह में रुकावट है, ये मेरे ख्याल से जिस किस्म का एक ट्रैक रिकॉर्ड है चेयरमैन तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमाओं का, तो ये मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई गैर मामूली बात नहीं की। और अगली जो बात है कि छुट्टियों में किस मुल्ज़म का ट्रायल होता है, तो शोएब शाहीन साहब के साथ मेरा बड़ा प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। इंतहाई एहतराम के साथ मैं उनसे एक सवाल करने की जिसारत करूँगा कि शोएब शाहीन साहब, नवाज शरीफ का ट्रायल भी सुप्रीम कोर्ट की तातीलात में हुआ था, पनामा के स्कैंडल में, तो उस वक्त तो आपका ये एतराज़ नहीं था। आज आप ये कहते हैं कि छुट्टियों में किस मुल्ज़म का ट्रायल होता है। आपके सामने मिसाल मौजूद है, इमरान खान साहब दरख्वास्त लेके आए थे और वो जो JIT बनी थी मई के महीने में, जून में उसने तहकीकात की, जुलाई में तहकीकात को मुकम्मल किया, जून में छुट्टियों का आगाज़ हो चुका था, जुलाई में छुट्टियाँ जारी थी और फिर 28 जुलाई को नवाज शरीफ नाहिल कर दिया गया था। तो ये नवाज शरीफ के साथ भी हुआ। ये कोई खान साहब के साथ कोई अलग से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। ये गैर मामूली तौर पे रोज़ाना की बेसिस के ऊपर छुट्टियों के दौरान उनका मुकदमा नहीं चल रहा। और फिर शेर अफजल मरवत साहब जो कि दूसरे उनके साथ शामिल थे, उनकी जानिब से कहा गया पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज के ख़िलाफ़ कोई पब्लिक में आया है। ये खान साहब का या खान साहब की लीगल टीम का किसी जज के ख़िलाफ़ मैदान में आना, पब्लिक में आके इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, ये कोई नई बात नहीं। काजी फैसल साहब पे भी इल्ज़ाम लगाया था, PTI के वुज़रा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सदर आरिफ अलवी साहब ने रेफरेंस दायर किया था, खान साहब ने उस रेफरेंस पे दस्तखत किए थे, फ़ारूक नसीम साहब ने, मिनिस्टर लॉ थे इमरान खान साहब के, उन्होंने वो रेफरेंस तैयार करवाया था। और वो इंक्वायरी जो करवाई थी सो कॉल्ड, और जो काजी फैसल साहब की निगरानी करवाते रहे, वो शहजाद अकबर साहब ने करवाई थी। तो ये एजाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है, पहले नामजद चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के ख़िलाफ़, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ, और नीचे तोशा खाना के जज के खिलाफ। लेकिन अगर कोई और किसी जज के ऊपर कोई उंगली उठाए तो वो खान साहब को नागवार गुजरता है कि किसी दूसरे ने एतराज़ कैसे उठाया। लेकिन खुद खान साहब एतराज़ उठा सकते हैं। खान साहब को कहते हैं 7 खून माफ़, खान साहब को 7 खून भी माफ़ हैं। अब देखते हैं कि पीर के अपना जुमेरात को खान साहब की अपीलों पर समाअत होनी है, तो कोई लगता है कि रिएक्शन तो आएगा। देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो एक और चीज़ है, बल्कि शेर अफजल मरवत साहब ने भी कहा कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अदालती कार्रवाई नहीं बल्कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, दोनों जजेस अपने हल्फ से रूह गुरदानी कर रहे हैं। अब इस हद तक तो चले गए खान साहब के वकला, अब देखते हैं कि इससे आगे कितना वो जाते हैं। अब आ जाते हैं कि जो खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, पहले आपको हम मेरी अपनी खबर जो है वो शेयर कर देते हैं, और फिर हमारे साथी दोस्त ने, यूट्यूबर ने क्या दावा किया है वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। नाज़रीन, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक, ज़राए की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, खान साहब की जो तोशा खाना की हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के ख़िलाफ़ जो अपील है उसको नंबर तो लगा है, और नंबर लगना भी कोई गैर मामूली डेवलपमेंट नहीं, मामूल की कार्रवाई है। जो ये बता रहे हैं कि ये इतना हो गया, बंदियाल साहब ने स्टेयरिंग संभाल लिया, नंबर लग गया तो कल कार्रवाई के लिए लग जाएगा। तो जो अपील आती है, नॉर्मली अपील के ऊपर नंबर लग जाता है। बात यह है कि उसे अपील के लिए कब समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। हाँ, नंबर लगना उस दरख्वास्त के लिए मुश्किल होता है जिसकी हम रिपोर्ट भी करते हैं, वो आर्टिकल 184(3) की जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन होती है उस पर नंबर लगना बहुत बड़ी बात है। अब हमारे जो साथी दोस्त बात कर रहे थे, उनके तज्ज़िये पे आने से पहले अभी तक ये खान साहब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, और ज़राए हमारे ये बता रहे हैं कि कल तो नहीं, परसों या उससे अगले यानी इसी रवा हफ्ते में लग सकती है। इम्कान है लगने का, डेफिनेट बात नहीं कर रहे ज़राए, लेकिन कल नहीं लग रहे। अब हमारे साथी दोस्त ने, मैंने उनका वीलॉग सुना, अपने नाम के साथ वो एक क्या कहते हैं ना कि वो टैग लगाते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर हूँ। अब पता नहीं उन्हें चीफ जस्टिस साहब ने कॉल करके कहा कि मैंने स्टेयरिंग के ऊपर ये सारा मामला संभाल लिया है और इमरान खान साहब को मैं रिलीफ देने वाला हूँ और इस केस के लिए समाअत को मुकर्रर भी करूँगा और बेंच भी बनाऊँगा। अब वो साहब कहते हैं कि चूंकि खान साहब की पिटिशन के ऊपर डायरी नंबर लग गया है, इतनी जल्दी डायरी नंबर लग गया, तो इसका मतलब है कि कल ये अपील समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाएगी, और कल यानी कल मंगल के रोज़ खान साहब को
जो रिलीफ मिलेगा वो इंसाफ के असूलों के ऐन मुताबिक होगा और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो है ना सिर्फ इंसाफ करेंगे, तोशाखाना की कार्रवाई को रोक के इमरान खान साहब का 342 का जो बयान है वो नहीं होगा, तो ये इंसाफ होगा नहीं बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आएगा। अब ये जो यूट्यूबर साहब हैं, इनका टिल्ट तो होता है खान साहब की तरफ, खान साहब के साथ उनकी मोहब्बत है। अब पिछले दिनों एक और भी बात कर रहे थे वो, अब मैं वो बात करूंगा तो वो मेरी जान, मेरे प्यारे यूट्यूबर नामने हाथ साफ ही एक्सपोज ना हो जाएं, मैं उनका फिर भी भरम रखूंगा, फिर भी उनका जो है वो पर्दा रखूंगा। लेकिन बात यह है कि जिस शख्स को ये नहीं पता कि डायरी नंबर क्या होता है और पिटीशन पे नंबर लगना क्या होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग का क्या पता होगा। डायरी नंबर नाज़रीन ये होता है कि जब आप कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं, वो आपसे रिसीव कर ली जाती है, उसको डायरी नंबर दे दिया जाता है कि ये रिसीव हमने कर ली आपकी पिटीशन। उसके बाद फिर उसका जो नंबर लगता है वो अलग से होता है, यानी डायरी नंबर और उस पिटीशन की रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो खान साहब की पिटीशन पे डायरी नंबर कुछ और लगा है और जो अपील है, क्रिमिनल पिटीशन जो है खान साहब की, उस पर नंबर लगा है CRLP 877/2023। अब ये डायरी नंबर नहीं है, डायरी नंबर किसी और जगह पे लगता है और ये जो नंबर मैंने आपको बताया ये किसी और जगह पे लगता है, इसमें बड़ा फ़र्क मौजूद है। वो साहब ये भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान कल खान साहब को रिलीफ दे के जो है वो इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा। यानी अगर खान साहब के हक़ में फ़ैसला आया, अब उसकी कोर्ट रिपोर्टिंग का आप तजर्बा देख लें, कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से उनका नॉलेज देख लें कि अगर खान साहब के हक़ में फ़ैसला आया तो फिर तो इंसाफ होगा, ऐन इंसाफ होगा, इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर खान साहब के हक़ में फ़ैसला ना आया तो तब क्या होगा। ऐसे मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं खान साहब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर होगी तो क्या होगा, मैं आपको कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी अपनी जो असेसमेंट है कि जब हाई कोर्ट ने नोटिस कर दी हैं, उसके बाद जवाब आना है फ्री कैन का, ये खान साहब की अपील बनती नहीं है। अदालत में यही एटलीस्ट बात होगी, लेकिन फ़ैसला जज साहबान ने करना है। वो जिस एंगल से सारे मामले को देख रहे होंगे, ये इतना आसान नहीं हुआ खान साहब की अपील को टेकअप करके इस किस्म का रिलीफ देना और इतनी जल्दी रिलीफ देना, क्योंकि ज़राए की ये भी वाइब्स हैं कि अब बाबे थक गए हैं खान साहब का केस सुन सुन के। अब रोज़ाना की बेसिस के ऊपर तो खान साहब के मुकदमात लगा के समाअत नहीं कर सकते, क्या करें। अभी खान साहब को बड़ा एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट से मिला था कि मुल्क में 1 तारीख में इंतखाबात हो, हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर लें, लेकिन खान साहब ने वो ऑप्शन गंवा दिया। चलें, बहरहाल ये बताना आपको यही था कि हमारे बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि फ़लान ने तो ये बताया कि खान साहब को रिलीफ मिल गया, चीफ साहब ने स्टीयरिंग संभाल लिया, चीफ साहब और इमरान खान साहब के आपस में जो है वो केमिस्ट्री मिल गई, ये हो गया, ब्ला हो गया, खान साहब को रिलीफ मिल गया। टके का खान साहब को रिलीफ मिला। खान साहब की अपील वैसे पड़ी है, खान साहब की अपील पे चीफ साहब ने कोई फैसला ही नहीं किया, कल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही, तो किसको खुश कर रहे हैं। आज एक और यूट्यूबर ने, ये जो PTI के देखने वाले हैं, खान साहब के चाहने वाले जो उनको देखते हैं, उनसे मुतल्लिक़ कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उस पर तो मैं लेक्चर व्लॉग करूँगा कि जिनसे कमाते हैं उनको किस आंख से देखते हैं, उनको किस नाम से पुकारते हैं, उनके बारे में क्या राय रखते हैं। हालांकि आप भी मेरे देखने वाले हैं, आप मेरे बड़े काबिल एहतराम हैं। ये झूठ बोल के, गलत बता के खान साहब को बंदयाल साहब से रिलीफ मिल गया, कल समाअत के लिए पिटीशन मुकर्रर हो गई, जजेस रिलीफ भी दे देंगे, इस तरह की चिपटी चौड़ी बातें करके, जो भी ये जुमला है, लफ्ज़ जिस तरीके से भी है, मैं भी व्यूज़ ज़्यादा ले सकता हूँ, ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। क्या वो पैसे लेके मैं कब्र में जाऊँगा? नहीं, कब्र में मैंने ही जाना है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट में ये होने जा रहा है फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ मुकदमे की समाअत, और उस समाअत में अटॉर्नी जनरल साहब अपना मौक़िफ़ रखेंगे कि क्या जो ज़ेर हिरासत लोग हैं उन्हें कितना रिलीफ दिया जा सकता है, क्या कोई कानून साजी होगी। वैसे तो आर्मी एक्ट में तरमीम हो चुकी हैं, उन तरमीम के बाद क्या ज़ेर हिरासत लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कोई नई तरमीम की जाएगी, तो अटॉर्नी जनरल का जवाब बड़ा अहम होगा। लेकिन इसी केस में नाज़रीन दरख्वास्त गुजार हैं फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़, कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़, जो कि सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, फैसल सदीकी उनके वकील हैं। उन्होंने आज एक दरख्वास्त दायर की जिसमें उनका ये कहना है कि फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है उस पर फुल कोर्ट बनाया जाए। माजी में भी फुल कोर्ट था, अब भी फुल कोर्ट बनाया जाए, और हुकूमत जो है इस बेंच के ऊपर तनकीद कर रही है, और अगर फैसले फुल कोर्ट ने दिया तो माजी में भी फुल कोर्ट के फैसले आमिर भी मानते रहे,
तो इस केस में फिर अदालती फैसले को माना जाएगा, और अगर फुल कोर्ट ना बना तो फिर फैसला कोई नहीं मानेगा। और यही अफरीदी साहब ने भी इस दरख्वास्त में कहा गया कि फुल कोर्ट बनाने की उन्होंने बात की है, ऑब्जर्वेशन दी है, तो लिहाजा इस पर फुल कोर्ट बनाया जाए। अब फुल कोर्ट कैसे बनेगा? फुल कोर्ट कैसे बनेगा? फुल कोर्ट बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस हवाले से जो स्टे ऑर्डर है उसको वापस लिया जाए। अब वो स्टे ऑर्डर कैसे वापस होगा? चलिए अगर वापस ले लेते हैं, जैसे सिद्दीकी साहब ने कहा, फैसल सिद्दीकी साहब ने, कि फुल कोर्ट बना दें दस्तयाब जजेस के ऊपर, तो फिर वो अगर स्टे ऑर्डर वापस लिया तो फिर उसमें काजी साहब भी दस्तयाब जजेस में शामिल हैं, सरदार तारिक मसूद साहब भी शामिल हैं, लेकिन जैसे वो स्टे ऑर्डर वापस होगा तो फिर बेंच बनाने का अख्तियार जो है वो बंदयाल साहब का नहीं रहेगा। फिर मेजॉरिटी के साथ जो कमेटी है उस कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक, उसमें बंदयाल साहब हैं, काजी साहब हैं, सरदार तारिक मसूद साहब हैं, वो फिर कमेटी फैसला करेगी कि कितने रुकनी बेंच बनेगा, लार्जर होगा, फुल कोर्ट होगी, और कब ये केस सुना जाएगा। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। अब आ जाते हैं कि खान साहब की किसके साथ मुलाकात हुई। पहले तो नाज़रीन, पिछले चंद रोज़ से पीटीआई के सोशल मीडिया के लोगों की जानिब से खबरें चलाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब की आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ़ क्यों मुलाकात करेंगे खान साहब के साथ? क्या मैं ये नहीं कहता कि खान साहब ने माजी में जब ये अपॉइंटमेंट हो रही थी उस अपॉइंटमेंट को रुकवाने के लिए लॉन्ग मार्च किया, उस अपॉइंटमेंट को रुकवाने के लिए खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कहा कि आसिम मुनीर शाह साहब को ना बनाएं, बाकी जिसको मर्ज़ी बना दें। और खान साहब ने जो आसिम मुनीर शाह साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि जो गिरफ्तारी हुई उसमें ज़िम्मेदार जो हैं वो आसिम मुनीर शाह साहब हैं, क्योंकि वो खौफज़दा हैं, क्योंकि खान साहब का दावा है कि मैं जब वज़ीर आज़म बनूंगा दोबारा तो आसिम मुनीर शाह साहब को खौफ है कि मैं उनको हटा दूंगा। ये खान साहब की अपनी सोच है, ये खान साहब का दावा है। लेकिन बात यह है कि आसिम मुनीर शाह साहब से 3 मरतबा या 2 मरतबा या 4 मरतबा जितनी मरतबा रब्ता किया खान साहब ने आरिफ अलवी के ज़रिए या कुछ और मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए, तो आसिम मुनीर शाह साहब ने हमेशा यही जवाब दिया कि हुकूमत के ज़रिए आएँ, हुकूमत के ज़रिए बात करें, हम जवाब अपना हुकूमत को देंगे, आप अपना सवाल हुकूमत से पूछें, हमारे मुतल्लका हुआ तो जवाब देंगे, अदरवाइज़ आप और हुकूमत जाने, हम सियासी जमातों के साथ बराह रास्त रब्ता नहीं करेंगे। तो ये झूठी खबरें सोशल मीडिया पर चलाई गई। तो क्या इस मुलाकात अगर ये आसिम मुनीर शाह साहब के साथ नहीं हुई तो किसी और के साथ हुई है? DGI के साथ हुई है, DGC फैसल नसीर साहब के साथ हुई है, तो ये मुलाकात भी नहीं हुई। ये सिर्फ इसका मकसद क्या है, इस तरह की खबरें फैलाना, इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे चलाना, इसका मकसद मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि कौमी असम्बली तहलील होने वाली है, इलेक्शन का ऐलान होने वाला है, टाइम पे होगा, ताख़ीर से होगा, खुदा जानता है, लेकिन इलेक्शन का ऐलान तो होगा, पहले मरले में तो होगा, कौमी असम्बली भी तहलील होगी। तो ये जो लोग PTI को छोड़ के जा रहे हैं, 9 मई के वाक़े के बाद अभी भी लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनको इंटैक्ट रखने के लिए मज़ीद लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के ना जाएं, तो ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि हमारी क्योंकि मुलाकात हो गई है आसिम मुनीर शाह साहब के साथ, फौजी क़यादत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के साथ, तो लिहाजा लोग पार्टी को छोड़ कर ना जाएँ, पार्टी इंटैक्ट रहे और एक असर बना रहे, एक तासुर बना रहे। तो ये इसलिए किया जा रहा है। इस किसी भी खान साहब के साथ मुलाकात किसी भी छोटे लेवल के भी फ़ौजी अफसर की नहीं हुई। तो ये एक सच्ची और हकीकी खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।